Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. MBA CET 2023 की जो तुम्हारी री एग्जाम या री टेस्ट थी, ठीक है, वो भी अभी वापस से रीशेड्यूल हुई है। जो पहले 27 अप्रैल को थी, अभी 30 अप्रैल को। मे बी ये थर्सडे था, ये संडे है, वॉट एवर द रीजन। प्लस जो तुम्हारा प्रॉम्प्ट आता है कि यस नो या एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी डेडलाइन भी उन्होंने 14 अप्रैल कर दी है। ठीक है, 14 अप्रैल खत्म। जो भी तुम्हारे डाउट्स है इसके रिलेटेड कि एग्जाम टफ होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, या फिर क्यों हो रहा है, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, दूसरी लिस्ट आएगी क्या, ये सब हमने इसके पहले के 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। वो देख लो। जो नया नोटिफिकेशन आया था सीईटी सेल के थ्रू, वो भी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन आने के पहले ये 2 वीडियोस में डिस्कस किए थे, वही वहां पे अभी रिपीट हो रहे हैं नोटिफिकेशन में। तो ये 2 वीडियोस देख लो। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म कर दो, बरी द टॉपिक। वापस से इस पे मत फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम कैसे भी हो, कुछ भी हो, सीईटी अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है दैट इज सेकेंडरी। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि तुम कितना मेहनत डाल रहे हो और उसके पीछे तुमने पढ़ाई कितनी की है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है अभी उस पर फोकस करो, पढ़ाई। और दूसरा है कि ऐसे जब भी होता है ना एग्जाम के टाइम पे, तो माइंड सेट कैसा है तुम्हारा बहुत मैटर करता है। तुम्हें स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। ऐसे मत सोचो यार बहुत कंटाला आ रहा है पढ़ाई करने के लिए, ऑलरेडी पढ़ाई की थी, एग्जाम दे दी थी, मुझे सब अच्छा गया था तभी भी मेरा नाम लिस्ट में आया, मुझे 180 मिनट्स नहीं मिले थे तभी नाम आया। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वैसे मत रखो। अभी माइंडसेट कैसे रखो कि उल्टा, कि अरे मुझे एक्स्ट्रा 20 दिन मिले थे, तब मुझे उससे ज्यादा 20 दिन मिल रहे हैं, मैं और एफर्ट्स डालूंगा, जो टॉपिक्स तब नहीं किए थे करके और आगे जाऊंगा और स्कोर बेटर करूंगा। वो माइंडसेट होना चाहिए अभी। ऑलराइट, तो सीमैट का हमने ऑफिशियली कोर्स लॉन्च किया है, तो वर्बल कॉन्ट्स एलआर तो रहने ही वाला है, बट जीके जो कि ये एग्जाम स्पेसिफिक है सीमैट के लिए, प्लस आईएनडी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी इसमें कंटेंट ऐड किया गया है, वो भी तुम्हें बहुत हेल्प होगा। तो जो जो लोग ऑलरेडी सीमैट के जोन में थे या सीमैट के लिए पढ़ रहे थे उनको अच्छा है। अगर उनको लग रहा है कि नहीं सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं गया, अभी मैं सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा करूंगा, तो बट बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ आवर बंडल्स ऑब्वियसली लुक एट द ट्रायल लेसन्स। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। सिमिलरली वी हैव आल्सो लॉन्च द क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ कवर होगा, जो भी टॉपिक्स तुमने पहले छोड़े थे वो भी कवर कर लो, अभी टाइम है 20 दिन। ऑलराइट, बिफोर एनरोलिंग अगेन लुक एट द ट्रायल लेसन्स, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो लाइक आई सेड, सब कुछ भूल जाओ अभी। ठीक है, कि भूल जाओ एज इन पढ़ाई मत भूलना, ये सब फालतू के बाकी के बैकग्राउंड नॉइजेस या जो भी है, ठीक है, कि लिस्ट के बारे में या एग्जाम कैसे होगी, टफ होगी क्या, नॉर्मलाइजेशन, ये सब अपने हाथ में नहीं है। कंट्रोलेबल्स पे फोकस करो, वॉट एवर वी कैन कंट्रोल फोकस ऑन दैट। तो ट्रीट योर सेल्फ एज अ रिपीटर नाउ, कि मैं रिपीट कर रहा हूँ सीईटी। ठीक है, 20 दिन के गैप में कर रहा हूँ रिपीट, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज क्या करोगे तुम, कि एमबीए सीईटी 2023 में जो भी तुमने राइट या जो भी तुमने रॉन्ग किया उसकी प्रॉपर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट बना लो। ठीक है, लिस्ट बना लो कि क्या सही किया मैंने बराबर टाइम में हर एक क्वेश्चन मैनेज कर रहा था, मैंने स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज की, रॉन्ग में सिली मिस्टेक्स हो गया, जो भी है तुम्हें जो भी लग रहा है अभी, थोड़ा बहुत तो भी फ्रेश है। ठीक है, क्योंकि मार्च में एग्जाम दी तो कर लो, ये पहले करना चाहिए था, पर अभी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें एग्जाम लिखनी है। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाओ कि मैंने क्या राइट किया, क्या गलत किया, एक प्रॉपर एक्सेल में बनाओ, या फिर वापस से नोटबुक में लिखना है वैसे करो। बट राइट को और राइट कैसे कर सकते हैं, वो अपना एम होगा। रॉन्ग को हटा देना है, कि रॉन्ग वापस से मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मॉक्स देंगे, मॉक्स में ट्राई करेंगे, एंड अल्टीमेटली डी डे के सीईटी मतलब 30 अप्रैल को, तभी भी वो इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट, ये है पॉइंट 1। पॉइंट 2 है कि स्टार्ट योर प्रेप विद अ मॉक नाउ। क्यों, हम जनरली ये सजेस्ट नहीं करते, पर इस बार करेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ भी मतलब तुमने पढ़ाई थोड़ी बहुत तो भी की थी सीईटी 2023 के लिए, जो मार्च में हुई। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं अभी अगर मॉक देता हूँ, तो वेयर डू आई स्टैंड, उसके बेसिस पे अपन एनालिसिस करके तुम्हारी पढ़ाई कैसे करनी है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मॉक दे दो, हमारे वेबसाइट पे tbtprep.com पे फ्री मॉक तो अवेलेबल है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट तुम्हारे पास कोई और मॉक्स देंगे तो वो रहेंगे तो वो दो, बट पहला स्टार्ट योर प्रेप विद अ मॉक।
तो मॉक दो, लेट्स से उसमें तुम्हारा 80 या 90 से कम स्कोर आया या 80-90 के रेंज में स्कोर आया, तो तुम्हारे कंसेप्ट गैप्स है, अंडरस्टैंड। ठीक है, कंसेप्ट गैप्स काफी है फिर गाइस। ठीक है, देन अंडरस्टैंड कि कौन से कंसेप्ट गैप्स है वो मैं बताता हूँ। तुम्हारा स्कोर अगर रेंज में आया 90 to 110 के बीच में, तो कंसेप्ट गैप्स भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है, रिलेटिवली कम हो गए इन लोगों से, बट तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी हिट नहीं कर रही टारगेट पे। स्ट्रैटेजी में भी अपने को आइट्रेशन लाना पड़ेगा। जिनके ग्रेटर देन 110 आ रहा है स्कोर, देन ग्रेट। ठीक है, फिर तुम्हारी पूरा फोकस स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए कि अलग अलग आइट्रेशन ट्राई करेंगे। ये कोई भी मॉक दे रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि 80-90 के रेंज में, ये रेंज नहीं है। ठीक है, 80-90 की रेंज भी चलेगी, पर इससे कम भी, मतलब 90 से लेस, एनी स्कोर लेस देन 90, कंसेप्ट गैप्स काफी है तुम्हारे इसमें। 90 to 110 में आए तो कंसेप्ट गैप्स भी है, कम है, बट स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी वीक है अपनी। और 110 से ऊपर पूरा का पूरा फोकस स्ट्रैटेजी, अलग अलग आइट्रेशंस करके हम लोग मॉक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मॉक देना है, मतलब इसका मतलब नहीं कि बहुत मॉक्स दो गाइस। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि द नंबर ऑफ मॉक्स यू गिव इज नॉट, मतलब उस तुम ज्यादा मॉक्स दे रहे हो तो तुम्हारे जेबी के जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इनटू जेबीएमएस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू गिव। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बस देने करके दे रहे हो, प्रैक्टिस की तरह तो नहीं देने मॉक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ हमें एनालिसिस करके उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज बनानी। ठीक है, तो ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 3 है, अभी जो मॉक्स तुमने अभी तक तुमने जितनी पढ़ाई की है, प्लस तुम्हारे अभी जो सेकंड पॉइंट था कि मॉक दिया है, उसके बेसिस पे ना एक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का तुम्हें चार्ट बनाना है। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो लेट्स से ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये तुम्हारा एलआर है, कॉन्ट्स है, वर्बल है। लगे तो एब्स्ट्रैक्ट का अलग से बनाओ, या तुमको कंबाइन करना है तो कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ्स वाले टॉपिक्स कौन से है, वीकनेसेस वाले टॉपिक्स कौन से है, प्लस इसको कंबाइन करना है हमारे टीबीटी मैट्रिक्स के साथ। टीबीटी मैट्रिक्स वो वीडियोस देखो कि उसमें कॉर्ड्स के, एलआर के, वर्बल के हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए। तो क्वाड्रेंट 1 वाले की ऐसे कि जो इजी भी है और जो बहुत पूछे भी जाते हैं, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये चार्ट प्लस ये चार्ट तुमको साइड बाय साइड रख के पढ़ाई करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी कोई ऐसा टॉपिक है तुम्हारा कि तो वो स्ट्रेंथ में भी नहीं, वीकनेसेस में भी नहीं है। ठीक है, बीच में कहीं, तो वैसे मत बनाओ। अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, एग्जांपल ले लो। उसमें सपोज 10 कंसेप्ट है और एक टाइम एंड वर्क है, उसमें सपोज 10 कंसेप्ट है। तो इसमें से 10 कंसेप्ट में से तुम्हारे लेट्स से कि 2 कंसेप्ट क्लियर है, इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर है, और ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो फोकस ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट, पहले इस पे काम करो, फिर अपन इस पे काम करेंगे। क्योंकि इसको मतलब वो 0 to 1 अगर तुमने पढ़ा है पीटर थियल का, तो 0 to 1 जाना मुश्किल है, 1 to 100 जाना रिलेटिवली इजी है, ऐसे वो बुक में बताया। तो बेसिकली 5 to 10 जाना कंपेरेटिवली इजियर है रादर देन 2 to 10 जाना। ठीक है, तो इसलिए इस पे फोकस करेंगे। प्लस अभी जैसे मैंने बोला कि टीबीटी मैट्रिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के, वो तुम देखो कि कौन से तुम्हारे वीकनेसेस है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा ही, वो छोड़ नहीं सकते गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज वो वीकनेस है तुम्हें छोड़ देना है नहीं। क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के तो आनी चाहिए, 3 4 के लेट से एक बार तो छोड़ भी सकते। तो वो सब याद करके, प्लस ये जो मैंने बात बताई ये कंसिडर करके तुम तुम्हारे टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं वो सेट करो कि ये टॉपिक पढ़ना है मुझे। आई होप दिस इज क्लियर। कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी एक बार क्या करते कि सीईटी 2023 में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया था वो देखते। तो वो भी टॉपिक्स तुमने करने ही चाहिए आइडियली। सबसे ज्यादा आया था अक्रॉस लॉट्स, दैट इज नंबर सिस्टम्स। इजी था, ऐसे नहीं कि मुश्किल था, बट वो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स बहुत आया। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की प्रैक्टिस करो ढंग से। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए है ना, अग्नि परीक्षा देते रहो गाइज। उस पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस बहुत डालते हैं, सिमिलर टू सीईटी पैटर्न। एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्ट्स के क्वेश्चन, एलआर, वर्बल, सब क्वेश्चंस जंबल्ड फॉर्म में एवरी संडे 2 to 3 PM रहता है, प्लस कैश प्राइजेस मिलते हैं। तो तुम लोग वो देखो ही, ठीक है, अग्नि परीक्षा देते ही रहो। ऑल्सो ये हो गया नंबर सिस्टम्स।
दूसरा जो काफी आया था दैट इज वोकैब, जो कि एक्सपेक्टेड था, हम बार बार बोल रहे थे वोकैब करो, पर वोकैब में भी नया क्या आया था कि जो हम लोग हमारे कोर्स में कवर करते हैं, एंड वी आर प्राउड टू से दैट बिकॉज जनरली वो होता नहीं है कवर, ठीक है, एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत सवाल आए थे, तो नंबर सिस्टम्स हो गया, वोकैब हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब तुम्हें अभी आना जरूरी है। हो सकता है वो रिपीट हो सकता है ना हो, बट वी कांट टेक अ चांस। लेट्स मूव टू फिफ्थ पॉइंट। अभी ये जो जितना भी डिस्कस हुआ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, या फिर पहले मॉक दो, फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का चार्ट बनाओ, प्लस ये टॉपिक्स भी ध्यान दो, ये हमने टीपीटी मैट्रिक्स में ये सारे टॉपिक्स क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 में ही डाले, तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बट इस पे बहुत सवाल पूछे थे इसलिए रिआइट्रेट कर रहे पॉइंट। ये सब 2, 3 एंड 4 पॉइंट के बेसिस पे अभी तुम टारगेट बेस्ड स्टडी करो गाइस, क्योंकि हमारे पास अभी है कि अपने पास 3 वीक्स मैक्स है, 19-20 डेज है, बेस्ड ऑन तुम कब देख रहे हो ये वीडियो। तो टारगेट बेस्ड अभी तुम्हारा प्रेप होना चाहिए कि मैं ये दिन में ये मेरे वीकनेस वाले टॉपिक है, प्लस ये क्वाड्रेंट 1 में आते टीबीटी मैट्रिक्स में, तो मैं ये इस पे फोकस करूंगा, तो हमें वो पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। प्लस टारगेट में तुम्हें कहीं ना कहीं मॉक्स भी डालना पड़ेगा, कि नहीं सिर्फ एक मॉक से थोड़ी ना होगा। लेट्स से कि तुम मिनिमम 5, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, ये वाले, तो ये वाले जो कैटेगरी में है ना, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देनी है, इन्होंने कम से कम, इन्होंने एट मैक्स 5 मार्क्स देनी है, ठीक है, मैक्स 5 मार्क्स, ज्यादा फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। इन्होंने मिनिमम 5 मार्क्स देनी, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दो, ठीक है, जितने मार्क्स कर सकते हो दो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजीज ट्राई करनी है अलग अलग। तो तुम्हारे स्कोर पे डिपेंड करेगा वो, मॉक्स को भी टारगेट्स में लाओ, टारगेट बेस्ड तुम अभी अगर मतलब तुम्हारे सामने रहेगा कि इतने इतने दिन में, फर्स्ट वीक में ये टॉपिक्स कवर करूंगा, सेकेंड वीक में ये प्लस पहले 2 हफ्ते में मैं 3 मॉक्स लिखूंगा, जो भी है तुम्हारे प्रेप के हिसाब से, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से, बट सेट टारगेट्स, ठीक है, टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करो, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लीप साइकिल, डाइट, ये मैं बार बार बोलता ही हूँ, प्लस अभी तुम जो भी मॉक्स लिखोगे वो ये टाइम में ही होने चाहिए, नो अदर टाइम प्लीज, 9 से 11:30 के बीच में ही करो। क्यों? क्योंकि ये स्लॉट दिया हमें, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आगे पीछे करो, क्योंकि सीईटी सेल कभी कभी, अभी कुछ कुछ लोगों का 9 का स्लॉट था, 12 बजे एग्जाम स्टार्ट हुई है, वैसा भी है, पर वो अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ये स्लॉट में तुमने एग्जाम देनी चाहिए। तो तुमको अगर रात को ज्यादा जगने की आदत है तो वो हटा दो, अभी हमारे पास टाइम है टू चेंज आर, पूरा जो साइकिल है वो हम लोग चेंज करेंगे। जल्दी सो, जल्दी उठो, सुबह मॉक दो, फिर लगे तो मॉक देने के बाद, मतलब डी डे पे भी सीईटी देने के बाद तुम कुछ भी करो, चिल करो, सो जाओ। तो अभी अपन चिल नहीं मारेंगे, लेट से तुम नैप ले रहे हो, नैप लो, बट 9 से 11:30 में मॉक देना है तुम्हें तो, एंड प्लस रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, राइट, क्योंकि 7:30 AM तक हमारा रहता है कि सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है, कि 7:30 AM तक पहुंचो, तो उस हिसाब से तुम्हें जल्दी उठना है गाइस, कभी कभी सेंटर्स दूर भी आते हैं। ये हो गया उसका, तो प्रॉपर पैटर्न सेट करो। प्लस ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, माइंड सेट, ऑलराइट, डोंट ट्रीट दिस कि अरे यार ये बोझ नहीं है, ठीक है, डोंट ट्रीट दिस एज अ बर्डन कि अरे 20 दिन मेरे को फालतू में पढ़ाई कर रहे। जो लोग सीमैट के लिए प्रेप कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही एक और चांस मिला, अगर इफ दे हैड मेस्ड अप इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीईटी, बट ऐसे ट्रीट करो कि मुझे 20 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे, ठीक है, मैं 20 दिन में अभी और प्रेप करूंगा, मुझे थोड़ा सा पैटर्न भी समझाए सीईटी का कैसे दे रहे हैं, मे बी वैसे पैटर्न का आएगा, मे बी नहीं आएगा, वो अपने हाथ में नहीं है, बट माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं अभी एकदम पॉजिटिव वे में, बाकी का जो की लिस्ट आएगी क्या, मेरे और डाउट्स है, नहीं एडमिट कार्ड कब आएगा, नहीं टफ होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये सब छोड़ दो अभी, बस वो हमारे पिछले के दो वीडियोस देखो ज्यादा से ज्यादा, तुम्हें अगर डाउट्स रहेंगे तो, वरना वो भी मत देखो, अभी फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, मेंटली स्ट्रांग रहो, प्रॉपर टारगेट सेट करो, मैं टाइम टेबल बनाने नहीं बोल रहा हूँ, टारगेट सेट करो, एंड तुम्हारा जो रूटीन है वो भी रखो ही, कि नहीं मैं दिन में आधा घंटा फुटबॉल खेलूंगा ही, आधा घंटा मैं जिम करूंगा ही, आधा घंटा मैं दोस्तों से बात करूंगा ही, जो भी है वो ठीक है, बट स्लीप साइकिल या तुम्हारा जो भी साइकिल है पूरा, कि रात को जल्दी, सुबह जल्दी उठना है, मॉक लिखना है, पढ़ाई करनी है, वो तुमको अभी वो जोन में जाना पड़ेगा। माइंडसेट वापस से चेंज करो। आई नो सीईटी के बाद थोड़े रिलैक्स्ड इसमें तुम गए रहेगे, जिनको जिनको सीमैट या कुछ और प्रेप नहीं करना था,
बट वापस से ये माइंडसेट में आना बहुत जरूरी है गाइज। मेंटली स्ट्रांग रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मतलब माइंड गेम्स होते ही हो, माइंड का ही पूरा रहता है। तुम जितना मेंटली स्ट्रांग हो उतना तुम्हें एग्जाम इजी जाने वाली, लिख के ले लो। तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो वही डिस्कस करना था गाइज ये वीडियो में। 2024 का हमारा सेज मोड इज लाइव। जिनको भी तुम्हारे भाई बहन दोस्त जिनको भी सीईटी देनी है अगले साल, तो सेज मोड इज लाइव। ऑब्वियसली बिफोर एनरोलिंग ट्रायल लेसेस देखो। अग्नि परीक्षा, ठीक है, अग्नि परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो सीईटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस तुम्हारी प्रैक्टिस होती है अलग अलग। अभी जिनको स्ट्रैटेजीज ट्राई करनी है वो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, प्लस यू गेट कैश प्राइजेस। तो अग्नि परीक्षा दो। देर आर पीपल हु आर सेइंग कि सर वी आर एडिक्टेड टू अग्नि परीक्षा नाउ, विच इज ग्रेट। मतलब अग्नि परीक्षा को एडिक्ट होना इज नॉट बैड, ठीक है। तुम देते रहो एग्जाम, पैसे मिल रहे हैं अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो, प्लस तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही। तो अग्नि परीक्षा देते रहो। जिनको कॉर्ड्स के लिए हेल्प चाहिए तो हमारी बोधी विजन शीट भी है। तो इसका बहुत फायदा हुआ था लोगों को। जो हमने जब से ये शीट डाली तो लोग बोल रहे कि क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कवर हो रहा है इसमें। बड़ी शीट है ये, इसमें सिर्फ 3 पेजेस ही दिखा है, सब कवर हो जाएगा तुम्हारा। यू कैन यूज दिस एज अ रिविजन शीट, या यू कैन यूज दिस एज अ रेफरेंस शीट, या यू कैन यूज कि नहीं मुझे इतना ही करना है और कुछ नहीं पढ़ना है कॉन्ट्स के लिए। आइडियली वी वोंट सजेस्ट द थर्ड ऑप्शन, बट अगर तुम वैसे जोन में हो तो ठीक है, बट ये रेफर करो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। टीबीटी प्रेप पे फ्री मॉक देखो, तुम्हें फ्री मॉक देना है, फ्री मॉक दो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। टीबीटी हैक्स एंड टीबीटी प्रेप हमारे जो भी टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है वहां पे डेली बेसिस पे कॉन्ट्स एलआर वर्बल के तो क्वेश्चंस आ रहे, प्लस वो क्या के डाल रहे हम लोग इडियम्स फ्रेजेस, जिसपे बहुत क्वेश्चन आए थे गाइस 2023 के सीईटी में। अभी मार्च में बहुत क्वेश्चन आए थे, वो सब हम लोग डाल रहे हैं काफी टाइम से। तो जिन्होंने जिन्होंने टेलीग्राम पे हमको देखा, हमको फॉलो किया, हमारे जो भी शीट्स पढ़ रहे हैं उनको फायदा हुआ है। प्लस अभी हमने बिकॉज ऑफ सी मैट हमने क्या क्या स्टार्ट किया है कि जीके का भी डाल रहे, प्लस डेली का न्यूज एनालिसिस भी डाल रहे। तो उतना करो, तुम्हारा सी मैट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये वाला जीके एंड जीके वाला पार्ट। तो कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइस, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप डाउट्स पढ़ाई के रिलेटेड हो एंड नॉट कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सर क्या बोलते कि नया लिस्ट आएगा क्या, वो सब अभी छोड़ दो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।